इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। त्याजले जिनेपति बहुना विसिंचि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं रं रं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्राव द्रावे ओम नमो हरति भगवती श्रीमती मूर्ति जलाभिषेकं करोमि स्वाहा, जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। सरिनवहे वर्षामि रामा देहं प्रभावलय संगमलुप्तदीप्तं धारङ्गतश्वेगन्धे गुणानुमेयं वंदे रतां सर्वविशंशपनोपयुक्तं दुर्गताभिषेकं करोमि स्वाहा। उर्दामभिषेकमेला कालेय कमलोर शुक्रवारी पूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं जं जं छिं छिं रां रां ह्रीं ह्रीं द्राव द्रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते हरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो वायिनीयाडं नमो वैशक्ष नमो वैझायाडं नमो लोई सप्तसाहूडं ओम नमः श्रीदेव्यां ओम नमः श्रीदेव्यां ओम नमः श्रीदेव्यां श्री वीतरागाय नमः ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय द्वादशपुरुषाय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय पुरुषाय सत्य ज्ञानाय स्मृतिशी हरिका श्रवक श्रविक मोक्ष गुरु संग सर्विनाशाय घाती कर्म विनाशाय अघाती कर्म विनाशाय अवयस्माकं महानुभाव, कई बार जब हम लोग आहार करते हैं और आहार के बाद मैं इशारा करता हूँ लोगों से, ये लोग भजन बोलना प्रारंभ करते हैं तो अक्सर एक लोग भजन गाते हैं कि मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते तीरथ पाए। मैं विचार करता हूँ कि कहीं भजन बनाने वाले ने ये भजन बना के गलती तो नहीं कर दी कि कह दिया चलते फिरते तीरथ आए हैं तो लोगों ने तीर्थों पे जाना बंद कर दिया। कुटिया में आए हैं तो कुटिया में आने के बाद कहीं और दर्शन को जाना बंद कर दिया। नहीं, ये भजन बिल्कुल सही है। उन्होंने आपको प्रेरणा दी कि जो है हमारे यहाँ पर तीर्थ होते हैं, चल तीर्थ होते हैं और एक अचल तीर्थ होते हैं। जो भगवान मंदिर में विराजमान हैं वह अचल तीर्थ हैं और जो संत साधु हैं ये क्या हैं, ये चल तीर्थ हैं। तो आपके जीवन का पुण्य है कि आप अचल तीर्थ के भी दर्शन कर सकते हो और चल तीर्थ के भी दर्शन कर सकते हो। लेकिन आप अपने पुण्य को जगाने का प्रयास करोगे तो। और कई लोग भजन गाते हैं, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रह कर प्राणी। लेकिन ये भजन बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन यदि घर से अपने कोई बालक बालिका के भाव वैराग्य के हो जाएं तो कहाँ भजन, फिर तो ये होगा जीवन में राग ही राग है, वैराग्य का कोई काम नहीं। मुझे याद पड़ता है जब मैं घर में था तो उस समय इतना धार्मिक
वृत्ति नहीं थी। घरों में आहार होते थे, पड़ोस में आहार होते थे, तो हमारी गृह जीवन की हमारी रेखा जी वहाँ जाया करती थी और ये भजन गाती थी, जीवन के किसी पल में बैराग उमड़ जाए, और जीवन के किसी पल में बैराग उमड़। मैंने कई बार सुना उनके मुंह से और लोगों के मुंह से, और लेकिन जब मैं मुझे ही बैराग हो गया तो उससे माता सोचती है भजन बोलना क्या हुआ। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भजन बोलते हैं कि जीवन के किसी पल में बैराग्य उमड़ जाए, तो बैराग्य तो उमड़ रहा है कब केस लॉन्च देखते हैं, अरे भगवान कितना कष्ट है, आहार में किसी को अंतराय हो जाए तो कितना कष्ट है, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठे तो कहां कष्ट है, जीवन का आनंद है, एक कचौड़ी लेके आना। जीवन का बैराग, जीवन का राग सारा चालू हो जाता है। बैराग मंदिर तक है और राग ग्रस्त तक है। सोचता हूं, विचार करता हूं, जब मैं घरों में जाता हूं आहार लेने के लिए, तो तरह तरह से लोग बताते हैं, समझाते हैं, रास्ते में दिखाते हैं कि ये दुकान है, ये दुकान है, ये दुकान है। तो मैं सोचता हूं कि भगवान कहीं ना कहीं आप लोगों के दिलों में किस कदर विद्यमान हैं। आजकल लोग भले कहते हैं कि इस पंचम काल में लोग पाश्चात्य संस्कृति पर जी रहे हैं, इस पंचम काल में लोग विदेश पर चल रहे हैं, इस पंचम काल में लोग मनोरंजन पर चलते हैं, लेकिन मैं सौभाग्य से अगर आपसे कहता हूं कि इस पंचम काल में आज भी लोग मनोरंजन में नहीं, मन का रंजन करने के लिए, आत्मा का रंजन करने के लिए परमात्मा के पास जी रहे हैं। कैसे? हर दुकान पे आपको भगवान की मूर्ति मिलेगी, फोटो मिलेगी, किसी भी जात का हो, किसी मजहब का हो, उसके यहाँ पर आपको उस धर्म की फोटो मिलेगी। और यदि आज मनोरंजन का युग होता तो सिनेमा घर यदि 100 हैं तो भारत देश में मंदिर 1000 हैं। अर्थात आज भी पहले परमात्मा की पूजन है, उसके बाद में काम दूजा है। यदि ऐसा होता तो हर घर में सिनेमा घर होता और मंदिर कहीं नहीं होता। लेकिन आज भी मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि जैन कुल में मैंने जन्म लिया है, जहां पर हर जगह यदि 100 लोग रहते हैं तो वहां 2 मंदिर होते हैं, लेकिन 1000 लोग रहते हैं तो एक थिएटर हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो मनोरंजन नहीं, आत्मरंजन के लिए आइए। तो मैं जब घरों में जाता हूं, देखता हूं कि भगवान की फोटो लगी हुई है, नमोकार मंत्र लगा हुआ है, कहीं कहीं पर गुरु महाराज की फोटो भी लगी रहती है, और लोग उनके दर्शन करते हैं, वंदन करते हैं, आरती करते हैं, पूजन करते हैं, और प्रातः काल की शुरुआत गुरु दर्शन, प्रभु दर्शन से करते हैं। और उसके बाद जिन मंदिर में आते हैं और भगवान जी के सामने अर्घ्य निर्पामति, और उसके बाद क्या करते हैं? ले मुट्ठी और दे छुट्टी, कि भर के मुट्ठी चढ़ाई और छुट्टी अपनाई कि भगवान जी आज का कार्यक्रम पूरा हुआ, कल फिर मिलेंगे, चलेगा। ये बाल की बोल के जाओ। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप कहती ना हो पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनर्दर्शन मिले स्वामी। आपको भगवान के चरणों में जाते समय यही भावना चाहिए। जब आते हो तो कहना चाहिए दर्शनम रेव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम मुक्ति साधनम, कि जो आपका दर्शन है ये दूरदर्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दूरदर्शन कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन देव दर्शन जिन मंदिर में होता है। इसलिए हमेशा देव दर्शन की ओर बढ़े। दूरदर्शन तो आजकल वैसे ही खत्म हो गया, दूरदर्शन तो खत्म हो गया ना आजकल तो दूरदर्शन की क्या गया, दूरदर्शन की जगह पास का दर्शन हो गया। आज इंसान के साथ समस्या है कि जेब में मोबाइल है, चाहे दादाजी को सुनाई देता हो ना देता हो, लेकिन घंटी इतनी तेज है कि लोगों को बोलना पड़ता, भैया प्रवचन चल रहा है, घंटी स्लो कर लो। एक बार कहीं पर आहार चल रहा था और एक व्यक्ति मोबाइल लेकर पहुंचा, और जैसे ही मोबाइल लेकर पहुंचा रिंगटोन लगी हुई थी, और वहां पर जैसे ही लगभग 60-70 साल के दादाजी होंगे, मोबाइल साथ में था, रिंगटोन चल रही थी, आहार चल रहा था, बहुत सारी महिला पुरुष जोड़े से खड़े थे। एक महिला मुझे कह रही थी आहार के समय, बोले महाराज जी थोड़ा पति को बोलो सद्बुद्धि दो, कुछ करें। पति बोलता महाराज जी बहुत परेशान हूं। इतने में उनके दादाजी की घंटी बज गई, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। आहार चल रहा था और घंटी तो कभी बज सकती, घंटी तो कहीं बज सकती है। उनके दादाजी की घंटी बज गई, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूं। आगे क्या है? अब उसके बाद तो आप बता सकते हैं क्या है। तो उसके बाद जब मेरा आहार हो गया तो फिर मैंने उसको कहा दादाजी
जब से हुई है शादी आंसू बहा रहे हो, अब आंसू बहाना छोड़ो और मेरे साथ में आ जाओ और आंसू बहाना छोड़वा दीजिए। तो कहता महाराज जी ये भी नहीं हो सकता है। जिंदगी में आप ये विचार करिए कि आप जो कार्य करने जा रहे हो उसका परिणाम क्या होगा। मैं आप सबसे बात कहना चाहता हूं, जितने लोग मेरी बात चैनल के माध्यम सुनते हैं, जितने लोग मेरी बात यहां बैठकर सुनते हैं, घर बैठकर सुनते हैं, आपके मोबाइल की डीपी में, आपके मोबाइल के स्टेटस में, आपके मोबाइल के रिंगटोन में यदि नमोकार मंत्र है, गुरु का भजन है, तो आप यदि रिश्ते में ट्रेन में हो और आपके बोलेगा कि सिद्धांत सागर जी महाराज की जय हो, इनकी जय हो, तो निश्चित रूप से ट्रेन वाला आपसे पूछेगा क्या आप जैन हैं। और यदि आपके पास में जैन भी बैठा हुआ है लेकिन आपकी बोलेगा कि जब से हुई है शादी और तमाम चलेगा, तो क्या आदमी जैनी को जैन समझेगा ही नहीं। आज महत्वपूर्ण वह व्यक्ति नहीं है जो अमेरिका जा रहा है, अमेरिका तो हर दिन कोई ना कोई जाता है, बल्कि महत्वपूर्ण व्यक्ति तो वह है जो अमेरिका से आकर कचनेरी में पारसनाथ भगवान का अभिषेक कर रहा है, वह इस दुनिया में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। मंदिर आना बड़ा कठिन है, बाकी दुनिया में जाना सबसे सरल है। यदि मंदिर आना सरल होता तो यहां पर जितनी प्रतिमाएं हैं उससे ज्यादा पुजारी होते, जितने संत हैं उनसे ज्यादा उनके भक्त होते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो कहता हूं कि जो शेष हैं वही सदैव विशेष हैं, जो यहां हैं वही वहां हैं। वहां कहां पर? जो यहां पर हैं वही भगवान के चरणों में हैं, और जो वहां रोड पर है वह भगवान से भी दूर है। जो यहां है वह यहां पर है, और जो वहां पर है वह वहां पर है। तो अपने जीवन का कल्याण पथ अपनाना है तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि जब भी जीवन में कोई अवसर मिले तो अपने अवसर में उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। कि जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, लेकिन किसको? जीवन के किसी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, लेकिन किसको? मैंने पूछा किसको? तो बोले महाराज जी आपको। तो मैंने कहा जी मुझे तो बैराग हो गया जब मैं संत बना हूं, बैरागी को क्या बैराग होगा, लेकिन रागी को बैराग्य पे लाना है, इसलिए भजन गाया जा रहा है। जीवन के किसी पल में बैराग हो जाता है। बैराग से तात्पर्य नहीं कि आप संत बन जाओ, बैराग से तात्पर्य नहीं कि आप साधु महाराज बन जाओ। बैराग से तात्पर्य यह है कि यदि किसी गलत दुकान पर जाकर आपने चाय नाश्ता करा है और वहां पर कोई गलत चीज खाती हुई मिल जाए, तो यदि आपके अंदर करुणा विद्यमान है तो आप नियम कर लो कि आज के बाद इस होटल में कभी भी नहीं जाऊंगा। तो यह भी आपके जीवन में बैराग्य है कि जहां पर गलत चीज हो रही है वहां पर जाने का संकल्प कर लें। लेकिन नहीं, वहां तो बस थोड़ी देर के लिए आदमी करता है, मुंह निकोड़ता है और अगले दिन फिर लग जाता है। अरे भाई मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जितनी बात सुन रहे हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसका मांसाहार का त्याग है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका शराब का त्याग है, लेकिन यदि वह मांसाहारी होटल में जाकर भोजन कर रहे हैं तो वह मांसाहार के संपूर्ण त्यागी नहीं है। यह बात आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जहां मांसाहार का बढ़ावा हो रहा है वहां पर जाकर तुम चाय भी पी रहे हो तो मांसाहारी होटल में चाय पी रहे हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, पल्लेबाज गांठ लें। यदि आप मई खाने में जाओगे और मई खाने में जाके आप कोल्ड ड्रिंक भी पियोगे तो लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? देखिए सब लोग बता रहे हैं कि शराब की दुकान पर जाकर कोई व्यक्ति पानी पिएगा तो भी शराबी कहेंगे, और मंदिर में आकर कोई शराबी भी भगवान की पूजन करेगा तो लोग उसको पुजारी कहेंगे। तो आपको निर्णय करना है कि आपको पुजारी बनना है कि आपको शराबी बनना है। आपको अभी यदि कोई व्यक्ति मंदिर के बाहर खड़े होकर मांग रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? भिखारी कहेंगे। और कोई व्यक्ति मंदिर में आकर भिखारी भी दान दे रहा है तो उसे दाता कहेंगे। तो अंतर इतना है कि आपका जो क्रिया है वह कहां पर हो रही है। आप संतों के पास जाते हो, संतों के पास जाकर प्रश्न पूछते हो। क्या प्रश्न पूछते हो? आप वहां जाकर पूछिए महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी चल रही है, कुछ धर्म का उपदेश दो। लेकिन हम तो यहां पर आकर क्या बोलते हैं? महाराज जी आप सागर में आए थे क्या? हम बोले हाँ गए थे। बोले मेरे घर के पास में आपका आहार हुआ था। ऐसे एक बार हुआ, मैं शायद रायपुर में चतुर्मास कर रहा था 2009 में, आरती चल रही थी। आरती में बोलते हैं दमोह नगर में जन्म, ऐसा कुछ पंक्ति आती है। तो एक महिला आई, बोले महाराज जी आपका जन्म दमोह का है? मैंने कहा दमोह का है। बोले मैं भी दमोह से हूं। मैंने कहा आशीर्वाद।
इतने में बहुत सारे लोग खड़े थे, बोले चलो अच्छा हुआ। बोले महाराज जी आपको ध्यान नहीं होगा, मैंने आपको बचपन में गोद में बहुत खिलाया है। तो अब भाई बचपन में तो तीर्थंकरों को भी लोगों ने गोद में खिलाया, तो मुझे खिलाया तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। फिर बोले आपको चॉकलेट लड्डू कुल्फी में बहुत दिया करती थी। मैंने कहा बचपन में तो भाई चॉकलेट कुल्फी कोई भी दे सकता है। तो इतने में जब बहुत सारे लोग आसपास आ गए तो पता नहीं वो क्या क्या और बोलने वाली थी, लेकिन मैं उससे कहा बहन जी एक बात पूछूं। बोले पूछो ना महाराज जी। उसको लगा कुछ पूछेगी, मेरे परिवार का नाम क्या है, रिश्तेदार का नाम क्या है। मैंने कहा आपका जन्म दमोह का है। बोले हाँ महाराज जी। मैंने कहा हमारे जन्म के पड़ोस का था। बोले हाँ पड़ोस का ही था। वैसे आपने मुझे कौन से सन में गोद में खिलाया था? बोले महाराज जी भूल गए आप? अरे मैंने कहा मैं जब गोद में था तो मुझे कैसे याद रहेगा। मैंने पूछा कि मुझे आपने कौन से सन में गोद में खिलाया था, तो उसने कहा महाराज जी वही कोई 75-76 की बात होगी, वही कोई 1975 की 76 की बात होगी। मैंने कहा बहन जी रॉन्ग नंबर। मैंने कहा बहन जी रॉन्ग नंबर। बोले क्यों? मैंने कहा मेरा जन्म तो नवंबर 1981 का है, आपने मुझे कैसे बचपन में गोद में खिला लिया? मेरा जन्म तो 1981 का है, मुझे कैसे गोद में खिला लिया? मैं सोच रहा था कहीं वो ना बोल दे गलती से कि आपके पापा को गोद में खिलाया है। ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग आते हैं उनको महाराज के सामने बात करना है, क्या बात करना पता नहीं है, क्या आप बस चालू हो गए। तो इस तरह की बातें मत करें। आप संतों के पास जाएं तो आहार में आहार की बात करें। कई बार होता है कि आप आहार देने आए, उस दिन महाराज की कोई वस्तु का त्याग है। जैसे आप मान लो मंगलवार को आहार देने आए, संग में बहुत सारे लोग को मीठे का त्याग होता है। अगले दिन आप शनिवार को आ जाओ, वो महाराज को मिठाई ना दो, बोले इनका तो मिठाई का त्याग है। अरे तुम पता तो करो होता क्या है। तो जीवन का कल्याण करना है तो राग से बैराग की ओर बढ़ना है। तो जो बैराग हैं, बैराग के पथ पर चल रहे हैं, उनकी सेवा करें। बैराग से मतलब दीक्षा नहीं है। यदि कहीं पर कोई गलत चीज खान पीन हो रहा है, उसको देखकर आपके मन में संकल्प हो जाए कि मैं अपने जीवन में इस तरह की क्रिया नहीं करूंगा, तो काम संपन्न हो जाएगा। तो मुनि महाराज जब चौके में आते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? मुनि महाराज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते तीर्थ पाए हैं। अचल तीर्थ तो यहाँ पर विद्वान हैं और चल तीर्थ संत होते हैं। तो आपका पुण्य है कि आप अचल तीर्थ और चल तीर्थ दोनों का कल्याण दर्शन करके अपने जीवन कल्याण करते हो। सभी का जीवन मंगलमय हो, यही शुभ मंगल भावना आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।